चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रकरण जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेंगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भू सुकोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है। क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। क्या समस्याएं यहाँ पे किसानों को झेलनी पड़ती हैं और किस तरीके से जो सरकार सहयोग नहीं दे रही है, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं? हम तो मजदूर आदमी है, चले जाते मजदूरी खटने के लिए। मन काफ़ी गरीब आदमी है, हम लोग मजदूरी खटते हैं, सोनेली चौक पर जाते हैं बिकने के लिए। हम लोग तो मजदूर आदमी है, क्योंकि सरकार जो है राहुल गांधी आने वाला है वही देखने के लिए हम लोग चले आए हैं कि देखें कैसा है। कभी देखे नहीं। गरीब को कैसे मदद करेगा? जिसका पास जमीन है उसका मदद करेगा, मजदूर को कौन मदद करेगा? किसान को जो है सही तरह से जो है बीज खाद इस सब का मुहैया नहीं कराया जाता सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो है पहले जो किसान का बोरी आ रहा था 50 kg का 45 kg हो गया, दाम तो वही है। किसान अभी महंगाई पर ज़्यादा तरसते है। तो घर खर्च वगैरह नहीं चल पा रहा है। किसान आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाते हैं इसी वजह। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो सरकार से क्या मांगे हैं आप? हम लोग को सरकार से यही मांगे कि सब चीज़ मुहैया कराया जाए। और राहुल गांधी ये जो किसानों के न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा जरूरी है, जरूरी है ये किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से किसानों को बहुत समस्याएं हैं, फसल खराब हो जाती है तो सरकार मदद नहीं करती है, खर्च नहीं चल पा रहा है। जो चीज़ पहले 50 किलो मिला करती थी सेम दाम में, अब वो 45 किलो मिलती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं।